हेलो, वेलकम टू क्वांटम लैब। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। राइट। हमने लास्ट क्लास में बात किया था फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जाना था। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जो हमें फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जो हमें फिजिक्स को समझने में हेल्प करती है। राइट। ठीक। इसके बाद हमने फिजिकल क्वांटिटी को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था। कौन कौन से थे? तो हमारे पास था एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल, देन डिराइव्ड, एंड उसके बाद हमने बात किया था किसके बारे में? सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कितने थे? टोटल 7। और सप्लीमेंट्री डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मल्टीपल, मल्टीपल बहुत सारे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन से थे? वो फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल जो किस सॉरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन से थे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी थे जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते। राइट। इसलिए उनको कहा था फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और ये टोटल कितने हैं इनके नंबर में? 7। इसके बाद हमने बात किया था डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती है? वो फिजिकल क्वांटिटीज जो दो दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। ठीक है? फिर आता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज केवल दो है, और बेसिकली ये दोनों है एंगल्स, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल्स। ठीक है। इसके बाद हमने बात किया था यूनिट्स के बारे में। तो यूनिट्स क्या होते हैं? हमें फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने में हेल्प करता है। राइट। और हमने यहाँ बात किया था एसआई यूनिट सिस्टम के बारे में। एसआई यूनिट सिस्टम के बारे में बात किया था हमने। सीजीएस यूनिट सिस्टम के बारे में बात किया था हमने। एफपीएस यूनिट सिस्टम के बारे में बात किया था हमने। एमटीएस यूनिट सिस्टम के बारे में। तो ये था हमारा लास्ट क्लास का। अब तो ये तो था जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। ठीक है। और अब हम बात करते हैं, इस क्लास में हम पढ़ेंगे मेजरमेंट। राइट। तो हमने यूनिट्स पढ़ लिया है, फिजिकल क्वांटिटी जान ली है। अब हम उनको मेजर कैसे करें? इसलिए मेजर करना होगा ना। तो मेजरमेंट बात करें। तो इस वीडियो में ना पूरी तरह से कंप्लीटली मेजरमेंट पे चर्चा करें। सिंपल है। तो मेजरमेंट क्या है? सपोज मैं ऑब्वियसली जैसे स्कूल जाते हो तुम लोग, तो घर से स्कूल की दूरी में पूछो तो क्या बताओ? ऑब्वियसली बोलोगे किसी का होगा 5 किलोमीटर, किसी का होगा 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, लाइक दैट। लेट्स से 5 किलोमीटर। अब यहाँ जब हमने पूछा 5 किलोमीटर, या फिर एक एक ये मेजरमेंट हो गया डिस्टेंस का। ठीक है। सपोज मैं तो तुमसे पूछूं कि अ, तुम्हें स्कूल जाने में टाइम कितना लगता है? राइट। तो कोई कहेगा मुझे 30 मिनट्स लगते हैं। 30 मिनट्स। राइट। और अगर मैं पूछूं किसी से, सपोज जैसे तुम लोग सब ग्रोसरी परचेस कर रहे हैं। राइट। तो किसी ने राइस पर परचेस किया। लेट्स से तुम्हें राइस राइस परचेस करना है। राइट। तुम जाओगे ग्रोसरी शॉप से, वहां से बोलोगे क्या हुआ कि मुझे 1 या 2 केजी राइस दे दो। राइट। तो लेट्स से तो अब ध्यान से देखो, इसमें इन सभी जो हमने मेजरमेंट लिखा है इसमें क्या क्या है? पहला एक है नंबर, और फॉलोड बाय एक यूनिट। ठीक है। एक है न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरे है यूनिट। सब यही है ना। पहले एक हम एक नंबर रखा है, उसका यूनिट रखा है। इसी तरह से सारा हमने मेजरमेंट देखते हो, अगर तुम अगर नोटिस करोगे, तो जब भी कोई चीज हम मेजर करते हैं ना, तो हमारे पास यही यही एक तरीका है। तो मेजरमेंट तरीका क्या होता है हमारे पास किसी चीज को मेजर करने के लिए? हम क्या लिखते हैं? एन यू के टर्म में। एन क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। ये हो गया वैल्यू। राइट। और यू क्या है? यूनिट। और ये होता है, मतलब किसी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो ये आ जाएगा एन। अब ये मैंने कांस्टेंट की बोला, समझते हैं? जैसे ये 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर को अगर कोई बोले कि ये 5000 मीटर है, क्या ये गलत बोल रहा है? अगर आप इससे पूछेंगे कि डिस्टेंस कितना है तो 5 किलोमीटर, और किसी ने बोला कि नहीं सर ये 5000 मीटर, क्या वो बच्चा गलत बोल रहा है? बिल्कुल नहीं। तो ये दोनों यहाँ पे अलग नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू अलग है, और यहाँ यूनिट है मीटर।
यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कम है, यूनिट है किलोमीटर। तो ये कहाँ से है? देखो दोनों जो क्वांटिटीज है, तो दोनों जो हमने लिया है नंबर 5 किलोमीटर, 5,000 मीटर, ये सभी एक सेम डिस्टेंस को बता रहे हैं। तो ये दोनों एक ही मेजरमेंट को डिनोट कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ लिखा एन इक्वल टू। ओके, अगर हम एन को बढ़ाएंगे तो यू हमारा घटेगा, यानी कि जो यूनिट का साइज है वो कम होना शुरू होगा अगर न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ाएं। जैसे 5 से हमने 5,000 के क्या किया, हमने न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ाया, तो यूनिट का वैल्यू कम हो गया। अगर नॉर्मली पूछो किलोमीटर मीटर में कौन ज्यादा बढ़ाता है, ऑब्वियसली किलोमीटर। तो जैसे ही हमने न्यूमेरिकल वैल्यू को इंक्रीज किया, जो यूनिट का वैल्यू है वो डिक्रीज हो गया, किलोमीटर से हम मीटर पे आ गए। तो यही ये मैंने लिखा है कि एन यू इज इक्वल टू, और यहाँ से एक और टर्म हम लेके आ सकते हैं कि एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है? बहुत बेसिक चीज है। इस पे अगर वर्ड बाय वर्ड जाना चाहे ना तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, पर इसको अगर प्रैक्टिकली तुम अप्लाई करके देखोगे ना तो काफी इजी समझ में आएगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसमें एक और इजी आ जाता है, लॉ ऑफ यूनिट कन्वर्जन। लॉ ऑफ यूनिट कन्वर्जन क्या कहता है कि कोई भी यूनिट को हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी यूनिट को N1 U1 इज इक्वल टू N2, ये होता है यूनिट का। यहाँ पे N1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड U1 क्या है, जो यूनिट है वो किसी एक यूनिट सिस्टम, और मतलब फर्स्ट यूनिट सिस्टम है। N2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकेंड यूनिट सिस्टम, एंड U2 क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड यूनिट। ठीक है, इस ये जो लॉ है, इसका हम यूज करते हैं यूनिट को कन्वर्ट करने। ठीक है, जैसे कभी तुम्हें कोई सी वैल्यू को एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करना होगा, कभी सीजीएस से एसआई में कन्वर्ट करना होगा, तो हमारे पास ये काफी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल एसआई यूनिट होता है फोर्स का, अगर हम एग्जाम्पल ले फोर्स का, तो फोर्स का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो एसआई यूनिट क्या होता है, फोर्स का एसआई यूनिट होता है, पढ़ा होगा सबने, न्यूटन। राइट, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो लेट से एसआई यूनिट हो गया हमारे पास 1 न्यूटन, न्यूटन, राइट। और सीजीएस यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट होता है टाइम। अब वो कहीं कहीं हमें यूज करना था। लेट्स से कि मैं पूछूं, या एग्जाम पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइम इज इक्वल टू 1 मीटर, हमें कन्वर्ट करना होगा। अगर कोई क्वांटिटी न्यूटन में दी हुई और हमें उसका वैल्यू डायन में निकालना है, तो कैसे करें, कैसे सॉल्व? ठीक है, तो जनरली क्या होता है, हम एक नंबर लर्न कर लेते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू समथिंग, उस सम अमाउंट ऑफ टाइम। जैसे हमने अभी हम इसमें देखा था थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन में कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1,000। तो इस तरह से हम सभी को लर्न कर लेते हैं। तो ये जो जनरल वाले कन्वर्जन होते हैं ना, वो तो आराम से हम लर्न कर सकते हैं, पर बड़े बड़े कन्वर्जन जैसे प्रेशर में आएगा, अगर एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में हम कन्वर्ट करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, नॉट जस्ट प्रेशर, मोमेंटम, और भी कई क्वांटिटी, तो वहां पे ना हम डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो वहां पे हम ये रूल का यूज करते हैं। सिंपल है, इस एग्जांपल से और क्लियर हो जाए। कैसे, देखते हैं। हमें पता है कि फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, राइट। फोर्स बराबर क्या होता है, अगर हम फोर्स इज इक्वल टू लिखें एम, मास का मास का यूनिट क्या होता है, केजी, अगर बात करें केजी। ठीक है, एक को हम क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। और यही यूनिट अगर हम सीजीएस यूनिट पे लिखें तो क्या आएगा, ग्राम, राइट, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। कहीं से कोई दिक्कत है नहीं, ये बस मैंने समझाने के लिए कहा था, इसका आगे यूज करेंगे हम इस चीज का। ये बस मैं बता रहा था कि ये हमें पता होना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या है, हमें लिखा है लेट से 1 न्यूटन इज इक्वल टू एक्स डाइन। अब न्यूटन को मैंने क्या बताया,
हमने अभी जस्ट में बताया ना कि एफ इक्वल टू होता है एम। अगर न्यूटन के फॉर्म में लिखना चाहे तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू मास कितना है 1 kg, सबको ऐसा साइड रख लें। या फिर इसी को ही एफ को लिखना पड़ा, एफ को क्या लिख सकते हैं, मास का यूनिट क्या होगा केजी, ऐसा यूनिट पे अगर बात करते हो केजी, और एक्सीलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमने 1 न्यूटन को क्या लिख लिया, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू एक्स। और डाइन का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, डाइन में आ जाएगा हमारे पास ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर इन सबको यहाँ पर लेके आ जाए क्या आ जाएगा, 1। 1 था यहाँ पर सबका। के जी को हम लिख सकते हैं 1 kg बाय ग्राम, मीटर बाय सेंटीमीटर, और सेकेंड बाय सेकेंड लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ पे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1000 ग्राम। 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बाय, और ये तो कैंसिल हो गया तो 1 टू द पावर, इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, राइट, ये 1 ही रहेगा। ये कितना आ गया, ये जी जी कैंसिल हो गया, और ये सेंटीमीटर भी कैंसिल है। यहाँ पर 10 टू द पावर 3 और यहाँ पर 10 टू द पावर 2। तो कुल मिलाकर के हमारे पास कितना आ जाएगा एक्स का वैल्यू, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 10 टू द पावर 5। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 10 टू द पावर 5। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5। देखा आपने, हम ये यूनिट कन्वर्जन का यूज करके कैसे हम किसी भी क्वांटिटी का 1 यूनिट सिस्टम से उसका वैल्यू दूसरे यूनिट सिस्टम में कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये काफी हैंडी होता है। ठीक है,